ओपिनियन, वाई डज अदर्स ओपिनियन इम्पैक्ट अस। दूसरों के ओपिनियन हमें इतने इम्पैक्ट क्यों करते हैं? हम कैजुअली बोल देते हैं कि हमें दूसरों के ओपिनियन मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी जब वो कुछ बोलते हैं, उनके थॉट्स हो, उनके वर्ड्स हो, उनके सेंटेंसेस हो, जो कि उनके माइंड में चल रहा होता है, फिर भी उनके ओपिनियंस उनके दिल में इतना लगता है क्यों? ये ओपिनियन हमारे बात करने का इंटरप्रेशन को कंट्रोल करती है। मतलब मान लो कि आप क्लासरूम में क्वेश्चन पूछना चाहते, लेकिन आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछने से पहले रुक जाते ये सोचकर कि आपके क्लासमेट्स को वो क्वेश्चन स्टूपिड ना लगे। मीटिंग में आपके माइंड में कई सारे आइडियाज चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप चुप रह जाते, साइलेंट हो जाते, ये सोचकर कि आपके कोवर्स को वो आइडिया स्टूपिड ना लगे या बेकार ना लगे। 8 घंटे बैठकर आप वीडियो बनाते हैं, सब कुछ एडिटिंग करते हैं, परफेक्टली वीडियो क्रिएट कर चुके होते हैं, लेकिन पब्लिश करने से पहले आप सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और फिर भी हम बोलते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बोलते हैं कि हमें दूसरों की ओपिनियंस मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रैप हो जाते हैं। व्हाई डज इट हैपन? नीड ऑफ बिलोंगिंग। फॉर 1000 ईयर्स ह्यूमन ब्रेन्स इस तरह से ट्रेन हो चुका है, ये है कि ह्यूमन्स शुड बिलोंग टू द सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल। और जब हम किसी ग्रुप के हिस्से नहीं होते तो हम ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं। ये रिजेक्शन डिपेंड्स ऑन कई सारी चीज़ें, लेकिन मेनली फोकस करता है सर्वाइवल। और जब हम किसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं ना, तो हम दूसरों से सपोर्ट चाहते हैं, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं। और जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो हम रिजेक्शन जैसा फील करते हैं और ब्रेन इस रिजेक्शन को थ्रेट की तरह फील करता है। और यहीं से शुरू होती है सोशल रिजेक्शन। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है ना, तो हम ऑटोमेटिकली एक पैनिक मोड में चले जाते हैं, ये सोचकर कि मे बी आई एम नॉट वर्थ इट, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। बट हम उस नज़र से देखने लग जाते हैं, जिसके वजह से जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है ना, तो हम उसे लॉजिकली समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इमोशनली सोचने लगते हैं। जब हम क्रिटिसिज्म को इमोशनली लेने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अफेक्ट होने लगता है। मतलब कि हम जब भी किसी से बातें करने चाहते हैं ना, तो बातें होने से पहले ही हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। ये है कि व्हाट इफ़ उसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, तो व्हाट इफ़ आई एम इनएक्सपीरियंस्ड। ये डर जो है वो स्पीकिंग के वजह से नहीं होता, ये डर इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं लोग हमें नेगेटिवली एवॉल्युएट ना करें। एवॉल्युएशन का मतलब होता है सोशल जजमेंट, लोग हमें सोशली जज ना करते। और यहीं पे ही इस कॉन्सेप्ट में स्पॉटलाइट इफेक्ट भी आता है। मतलब कि जब भी हम किसी स्टेज में बातें कर रहे होते तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑकवर्ड बिहेवियर कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, कोई सेंटेंसेस भूल जाते हैं या प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, तो हमें लगता है कि लोग का जो अटेंशन है वो हमारे ऊपर ही है। मतलब उन्होंने हमें हमारे मिस्टेक्स को नोटिस कर लिया है, तो अब ये बहुत बड़ा रिएक्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी होता ये है कि लोग अपने थॉट्स में बिजी होते हैं। अगर वो लोग आपके मिस्टेक्स देख भी लेंगे ना, तो वो इतना रिएक्ट नहीं करते जितना हम रिएक्ट करते हैं, जितना हम सोचते हैं। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं आपके जो सेल्फ इमेज में ना, उसमें भी अफेक्ट होने लगता है। मतलब कि ये साइकिल इतना स्ट्रांग होने लगता है कि बार बार आप इस साइकिल में घूमने लग जाते हैं कि आप आगे जाके अपने जब भी किसी से बातें करते हैं, तो वहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही तो बोल रहा हूँ ना। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ इमेज है वो अफेक्ट होने लगता है। कैसे? कि मतलब कि अभी अगर कोई आपको ओपिनियन दे रहा है, वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है या फिर अच्छा ओपिनियन भी हो सकता है, तो इस स्टेज में दो तरह की आप सोच सकते हैं। ये एक फर्स्ट वन ये है कि आप सोचेंगे कि हाँ ओके, मैं इसे, अगर उन्होंने कहा तो कि मैं इसे इम्प्रूव कर दूंगा, ये एक वन टाइप ऑफ सोच है। दूसरा सोच ये हो सकता है कि यार उन्होंने ऐसा बोल दिया था, तो मुझे सच में नहीं पता है कि मुझे अब क्या करना है। मतलब ओपिनियन एक ही होता है, लेकिन जो इसका जो रिएक्ट जो करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम दो तरह का करते हैं, जो कि डिपेंड्स अपॉन कि हम उस वक्त क्या सोच रहे हैं। और जब हमें कोई प्राइस करता है, कोई क्रिटिसाइजेशन करता है ना, तो हम इस प्राइस जो करने वाले को जो बात होती है हम भूल जाते हैं, और जो क्रिटिसिज्म होता है ना उसे हम याद रखते रहते हैं। कहीं पे भी जाते हैं ये बात हमारे दिमाग में घूमता रहता है, जिसके वजह से जब हम आगे जाकर कहीं और बातें करने का मौका मिलता है, उस जगह में हम उस इमेज को लेके
जाते हैं जो लोगों ने आपको बताया होता है, ना कि आपने खुद का जो इमेज बनाया होता है उस व्यू से आप बात ही नहीं करते। और यहीं पे ही मैंने कहा था जो सेल्फ इमेज, मतलब कि जब हम कोई क्रिटिसाइज्म करते हैं ना तो उसे एक पॉजिटिव वे में लेने के बजाय हम क्या करते हैं कि यार उन्होंने बोल दिया तो अगर मैंने अभी कुछ कह दिया तो कोई और भी यही बोलेगा, तो ये सोच इतनी गड़बड़ हो जाती है कि हमारा जो ओरिजिनल सेल्फ इमेज होता है ना, जो कि हमने प्रिपेयर किया होता है, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें ये करना वो करना, उनके व्यू ऑफ पॉइंट से एक इमेज बन जाते हैं और उस इमेज के साथ हम आगे बढ़ने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम बातें करते हैं ना तो वो हमें फेक लगने लगता है, क्योंकि एक्चुअली में हमने वो प्लान किया ही नहीं होता, उस तरह के प्रिपेयर किया ही नहीं होता। लेकिन जब हम इस तरह के क्रिटिसिज्म को कुछ ज़्यादा ही दिमाग में ले लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम उस व्यू ऑफ पॉइंट की इमेज के साथ चलने लगते हैं। और जब हम इस व्यू ऑफ पॉइंट्स के थ्रू चलने लगते हैं ना तो हमारे कम्युनिकेशन बिहेवियर में भी फर्क पड़ने लगता है। मतलब कि जब भी हम स्टेज में जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो वहाँ पे भी हमारा रिएक्शन यही होता है कि लोग की ऑडियंस कुछ रिएक्ट ना कर दे अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं जो आइडिया जो प्रेजेंट करने वाला हूँ उसे मैं अच्छी तरह से करूँगा जिससे लोगों को समझ आए, इस बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। और कहीं ना कहीं इसी के वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। मतलब आपको बातें करना आता है, लेकिन होता ये है कि आप ना इन क्रिटिसिज्म को, इन ओपिनियन को इतना कुछ ज़्यादा ले लेते हैं ना कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, मतलब यहाँ तक अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल है ना तो कहीं ना कहीं आप इस क्रिटिसिज्म के वजह से आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो 1 to 5 इन बिटवीन में आ जाता है। जहाँ पे आप अच्छा प्रिपेयर भी किया होगा ना वहाँ पे भी आप वहाँ पे स्टन होने लगते हैं, फिलोवर्स यूज़ करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ बोले बिना भी बाहर निकल जाते हैं। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दूँ ना तो एम्प्लॉय मीटिंग्स में चुप ही रहता है, उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ होते हैं लेकिन फिर भी वो चुप रहता है, इसलिए क्योंकि उसके कोवर्कर्स उसके आइडिया को बेकार ना बोले। उसके कोवर्कर्स किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे हमारा ध्यान उस पर जाता है, ना कि ये नहीं होता कि मैं पहले आइडिया बता देता हूँ उसके बाद देखते कि क्या बोलते हैं। हम ये नहीं सोचते, हम लोगों के रिस्पॉन्ड क्या होगा हम उसके बारे में सोचते हैं, जिसके वजह से हमारे पास अच्छा सा भी आइडिया होगा ना वहाँ पे शेयर नहीं करते। क्लास में भी अगर हमें एक क्वेश्चन पूछना होता है ना तो वहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछने से पहले यही सोचते हैं कि अगर जो मैंने क्वेश्चन पूछा उससे क्लासमेट्स में हंस दिया या उसे पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूँ। मतलब तुम्हें अगर डाउट है तो तुम्हें ही तो क्लियर करना होगा ना, तुम्हारे दोस्त तो क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन हम इस डर के वजह से कि क्लासमेट्स क्या कहेंगे उसके वजह से हम उस क्वेश्चन को पूछते ही नहीं है। मैसेज टाइप कर रहे हैं, बार बार टाइप कर रहे हैं, एरेज कर रहे हैं, बार बार टाइप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप ग्रामर चेक कर रहे हैं या फिर सर्विसेज को चेक कर रहे हैं, वो नहीं होता। ये है कि जो भी मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो सामने वाले कैसे रिसीव कर रहेगा आप उसके बारे में सोचते हैं। मतलब आपका जो काम है आपको मैसेज भेजना होता है, वो कैसे किस मूड में वो रिसीव करेगा वो उसका प्रॉब्लम है ना कि आपका। लेकिन क्या है कि आप भी उसके प्रॉब्लम को सोचने लग जाते हैं कि अगर वो इस तरह से उसने रिसीव किया तो वो इस तरह से सोचेगा, अगर उसका रिस्पॉन्ड इस तरह से होगा, जिसके वजह से आप जो कहना चाहते हैं ना वो कहीं बार कह नहीं पाते। और कहीं ना कहीं इसी के वजह से आपका जो कम्युनिकेशन बिहेवियर ना इसमें भी अफेक्ट होने लगता है। और इन सारे चीज़ों की वजह से आपका जो सोशल एंग्जाइटी है वो कभी ख़त्म नहीं होता। लीडरशिप में आप फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं और सेल्फ एस्टीम में आपको डाउट आने लगता है। कम्युनिकेशन में ना आपको हर तरह के लोग ओपिनियन ही देंगे, कोई प्राइज करेगा कोई क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन उसे कैसे लेना होता है वो हमारे हाथ में होता है। अगर आप उसे नेगेटिवली लेने लग जाएंगे ना तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ते जाएंगे और आप कभी भी उस सर्कल से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लेंगे ये सोचकर कि मैं इन सारे क्रिटिसिज्म को या प्राइसेस को इम्प्रूव करूँगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस मीटर है ना वो आगे बिल्ड होने लग जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि हम लोगों के रिएक्शन को कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हम अपने सोच के हमें क्या बोलना है, हमें कैसे रिएक्ट करना है ये कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें अलाइन होती है ना तो आपके स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होने लगते हैं। कॉन्फिडेंट स्पीकर्स भी नर्वस होते हैं जब वो ऑडियंस के सामने आते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा होता है, ये है कि मुझे यहाँ पे एक आइडिया को प्रेजेंट करना है और लोगों को समझाना है। वो अपने कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग रहते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंटली बातें करने लग जाते हैं।
सो नेक्स्ट टाइम कोई आपको ओपिनियन दे रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है तो खुद से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं इसे पॉजिटिवली ले रहा हूँ या फिर नेगेटिवली, क्या मैं इसे लॉजिकली थिंक कर रहा हूँ या फिर इमोशनली, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं आपके स्पीकिंग स्किल्स में फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।